नमस्कार बच्चों, आईसीसी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन पार्ट 4। इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इससे पहले हमने आपको 5 क्वेश्चन करा चुके हैं पहले पार्टों में, ठीक है। पहले 3 पार्टों में हम आपको 5 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 गिवन बाई एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें रिलेशन दिया है 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक। वो कह रहा है सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं, ये बताना है हमें इसमें। तो देखिए किस तरह से बताएंगे। सबसे पहले हम इस सेट को हम क्या कर लेंगे, ए लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, ए। और भाई ये रिलेशन हमें दिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है 1 2 और 2 1। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है आपको पता है, रिफ्लेक्सिव जो होता है वो होता है ए बिलोंग्स टू आर। होता है ना कि भाई जितने एलिमेंट सेट ए में होते हैं, जितने भी एलिमेंट सेट ए में होते हैं उसके वो ए की फॉर्म में होने चाहिए, है ना। डबलेट होने चाहिए उसके। जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे होंगे सेट हमें ये दिया हुआ है, ना तो इसका 1 1 का 1 1 है इसमें, ना 2 2 का 2 2 है, ना 3 3 का 3 3 नहीं है ना कोई भी। तो ये ए की फॉर्म में नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, नहीं है। क्योंकि देखिए जितने भी एलिमेंट सेट ए में उसका डबलेट इसमें नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर, जो कि इसमें नहीं बन रही है क्योंकि 1 का 1 1 भी नहीं है, 2 का 2 2 भी नहीं है, 3 का 3 3 भी नहीं है। तो हम लिख देंगे कि 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया, ठीक है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन जो होती है आपको पता होनी चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, एम्प्लाइज उसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये ना, है ना। तो देखिए चेक करते हैं, रिलेशन में 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 है, बिल्कुल है। तो सिमेट्रिक हुआ नहीं हुआ। देखिए ए बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बी है तो उसका उल्टा बी है ना। 1 2 है तो 2 1 भी है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या है, लिख देंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया कि नहीं आया। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है वो होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, है ना। ये होता है ना। एक कंडीशन तो ये होती है, दूसरी क्या होती है इसकी कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं। या तो ये बन जाए या ये बन जाए, तब क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब चेक करते हैं इस रिलेशन में ये है कि नहीं। तो देखिए ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ए बी हो गया तो बी ए हो गया, तो और सी ए हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया। तो ए सी क्या होना चाहिए, 1 1। ई सी क्या होना चाहिए, 1 1। क्या 1 1 है इसमें, नहीं। देखिए 1 2 है, ए बी है, बी सी है, देखिए ये बी हो गया, ए सी हो गया। लेकिन अब क्या चाहिए, ए सी का मतलब क्या, 1 1 नहीं है ना इसमें। देखिए 1 1 इसमें कहीं है, नहीं है आगे, है ना, नहीं है ना। तो लिख देंगे कि भाई 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर implies 1 1 does not belongs to R, है ना। देखिए ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है, 1 1 इसमें
नहीं है कहीं 1 1 इसमें नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल बुक इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ठीक है, सेट किसका, ऑल बुक्स का, किस में, लाइब्रेरी में, किस में, कहाँ, कॉलेज में। गिवन बाई रिलेशन दिया हुआ है, तो एक सेट है, ठीक है, लाइब्रेरी, आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में किसका, बुक का, ठीक है, उसका रिलेशन बताना है। तो उसमें एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, एक्स और वाई क्या है, सेम नंबर ऑफ पेज है, इस क्या कह रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। वो कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन बताना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, बता रखा है पहले भी, है ना। तो हमें अब इसको सॉल्व करना है और बताना है। तो हमारा क्या करेंगे हम इसमें, जो हमारे पास ए सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक इन लाइब्रेरी, ठीक है, ये हमारा ए सेट हो गया। ए की सेट दिया हुआ है तो रिलेशन क्या होगा, आर सच दैट ए टू ए रिलेशन होगा, है ना, क्या होगा, ए टू ए। अब हमें जो रिलेशन दिया हुआ है, जो हमें क्या दिया हुआ है रिलेशन, वो क्या है, वो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, है ना, पेजेस। तो देखिए लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी बुक हैं, मानो उसमें बहुत सारी एनसीईआरटी बुक हैं, बहुत सारी तरह तरह की बुक हैं, मतलब एनसीईआरटी बुक है, आर.डी. शर्मा है, बहुत सारी बुक्स हैं। तो देखिए एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी, हो सकता है आपके दोस्त के पास भी हो, तो सेम नंबर पेज होंगे नहीं होंगे। मैथ की बुक है, जो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर मेरे पास है वही पेज नंबर क्या होगा एनसीईआरटी में दूसरे हमारे फ्रेंड के पास भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। इसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा, सिमेट्रिक चेक करना होगा, और क्या चेक करना होगा, ट्रांजिटिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है आपको पता है, ए बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, फॉर एनी बुक, कोई बुक होगी, ठीक है, फॉर एनी बुक ए बिलोंग्स टू ए। तो क्या होगा इसमें, अब मैंने बताया कि एनसीईआरटी बुक हमारे मेरे पास हो और मेरे दोस्त के पास हो तो सेम नंबर पेज होंगे नहीं होंगे। और मैथ की बुक हो, किसी भी चीज़ की बुक हो तो सेम नंबर पेज होगा नहीं होगा, होगा। इसलिए क्या होगा, जो बुक मेरे पास है वो मेरे दोस्त के पास है तो उसमें क्या होगा, सेम नंबर पेजेस होंगे, ठीक है, चाहे वो लाइब्रेरी से इशू करा लो चाहे कैसे भी। तो क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर होगा, ए बिलोंग्स टू आर होगा। भाई जो नंबर पेज मेरे पास है वही मेरे फ्रेंड्स के पास होंगे, उस बुक में होंगे कि नहीं होंगे। तो इसलिए क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब चेक करते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। अब क्या करें सिमेट्रिक के लिए कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि भाई ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेज, है ना। इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है, ए एंड बी हैव सेम नंबर पेज। और वहाँ क्वेश्चन में बोला है कि एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेज, तो यहाँ पर क्या ले लिया हमने, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए एंड बी हैव ए सेम नंबर पेज। तो भाई बी ए भी तो क्या होगा, जब ए बी है तो बी एंड ए, इसका उल्टा भी तो क्या होगा, वो भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होगा, होगा नहीं होगा। तो बी ए भी क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है।
इसलिए क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया, तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। तो लिख देंगे ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या कहलाएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहलाएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या चेक करेंगे, देखिए अब देखिए, इफ यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेज, है ना, ये तो चेक करते आ रहे। तो भाई बी एंड सी भी तो सेम नंबर पेज होगा, है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, जब ए बी से हैव सेम नंबर पेज है, बी एंड सी भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेज है, तो ए सी भी तो होगा ऐसे, ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेज, हो गया ना। तो ए सी बिलोंग्स टू बी क्या होगा, आर। भाई ए एंड बी हैव सेम नंबर पेज है, बी एंड सी सेम नंबर पेज है, तो ए सी भी तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। तो क्या कहलाएगा ये, आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन, सिमेट्रिक भी है और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो क्या लिख देंगे कि हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आएगा नहीं आया, तो इस तरह से हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ, एक सेट दिया हुआ है हमें, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 गिवन बाई रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज क्या है, इवन है। रिलेशन क्या है, ए माइनस बी का जो रिलेशन वो क्या है कि ए माइनस बी इज क्या है, इवन है। इवन क्या होता है, जो 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है ना। एज ए क्या बताना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने 2 पार्टों में बांटा है, पहले आधा पार्ट करेंगे, इसके बाद आधा पार्ट दूसरे क्वेश्चन। तो देखिए पहला आधे पार्ट कर रहे हैं इसका, तो इसमें बताना है कि ऐसा रिलेशन बताना है ए माइनस बी इज क्या है, इवन। क्या है, इवन। तो देखिए जो रिलेशन होगा हमारे पास वो क्या होगा, ए टू ए, क्या होगा, ए टू। और हमें रिलेशन, क्योंकि हमारे पास सेट ए ही तो दिया हुआ है खाली, रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। इवन मतलब क्या है, 2n, एक रख दे 2, इवन हो गया। ठीक है, और n इसमें क्या है, इंटीजर, कोई भी नंबर रख लीजिए आप इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर रख लीजिए कोई भी इसमें, तो इवन नंबर में चला जाएगा। ठीक है, कोई भी इंटीजर रख लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिल जाएगा, जो 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। किस तरह से बताएंगे ज़रा। देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करना है, क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, 4 रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव कंडीशन पता है आपको, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर। अब रिलेशन में अगर मैं इसमें ए माइनस ए कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, 0, जो कि क्या है, 2 का मल्टीपल है, जो कि क्या है, 2 का मल्टीपल है कि नहीं, 2 का मल्टीपल। तो क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर होगा। आर इज क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव।
हो गया ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, समझ में आई। अच्छा अब चेक करेंगे सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे? फोर्स सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या करना है? सिमेट्रिक क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो मतलब क्या होगा कि भाई इसमें रखना है तो क्या होगा ए माइनस बी इसे क्या मिलेगा हमें? इवन मिलेगा। क्या मिलेगा? इवन। ठीक है, तो भाई बी माइनस ए बी तो हमें क्या मिलेगा? अगर इसका उल्टा कर दो वो भी क्या मिलेगा हमें? इवन ही तो मिलेगा। क्या मिलेगा? इवन। भाई ए माइनस बी क्या है? इवन है, तो बी माइनस ए बी क्या होगा? इवन होगा। क्या होगा? इवन। वो भी क्या मिलेगा हमें? इवन। और एन क्या है इसमें? एन जेड। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बी ए बी क्या कर गया है इसमें? बिलोंग कर गया। तो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब चेक करना है ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना। ए बी और बी सी लेके चले, क्या लिया? ए सी, तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है? ए बी मॉडुलस लिखेंगे, है ना, इक्वल्स टू 2n। इवन है ना, n क्या है इसमें? z। तो भाई बी सी भी क्या होगा? b माइनस सी भी क्या होगा? इवन होगा। इसको 2m लिख देते हैं क्योंकि m में क्या है? इंटीजर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कर दें? प्लस। क्या कर दें? इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो क्या होगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये क्या आ जाएगा? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। देखिए मॉड में है ये, तो मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2n और 2m, है ना, दोनों को, क्योंकि मॉड में है ना दोनों ही। अब इसको इससे काटेंगे तो क्या बन जाएगा? a माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2n और ये 2m। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ए सी भी क्या कर गया हमारा? बिलोंग कर गया इसमें, है ना। ए सी बिलोंग्स टू क्या होगा? 2 कॉमन ले लें इसमें से, प्लस माइनस, और ये क्या होगा? n प्लस में m होगा। और n बिलोंग्स टू भी z है और n बिलोंग्स टू भी क्या है? z है। तो क्या हो गया? ए सी, देखिए ए सी, ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा? ये 2n प्लस में 2m। तो ए मॉडुलस ए माइनस सी क्या होगा? प्लस माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, n प्लस m, और n और m में क्या है? z। ए सी बिलोंग्स टू भी क्या होगा इसमें? r होगा। तो ये भी क्या होगा? r इज ट्रांजिटिव। क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो क्या होगा? हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आधा पार्ट ये है। ठीक है, आधा इससे पहले किया है, उसमें उसके बाद क्या कह रहा है? शो दैट द ऑल एलिमेंट्स, ये हमें दिए हुए हैं कुछ एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो ये एलिमेंट है ये क्या है? अपने आप से रिलेटेड है। एंड ऑल एलिमेंट 2, 4 आर क्या रिलेटेड टू ईच अदर, ये अपने आप से रिलेटेड है। बट नो एलिमेंट 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। मतलब वो कह रहा है कि 1, 3, 5 तो अपने आप से रिलेटेड है, 2, 4 अपने आप से रिलेटेड है, लेकिन ये दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये बताना है। तो इस तरह के केसेस में हमें क्या कहता है? इस तरह के केसेस को हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें इक्विवेलेंस क्लासेस होता है वो। अब किस तरह से करना है इसको हम, इसमें हमें देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन में, चेक कर लेना आप। एक सेट दिया हुआ है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं आपके 1, 3, 4, 5। ठीक है, जब हमें इस तरह के एलिमेंट्स दिए हों जो एक दूसरे से रिलेटेड हों,
मतलब इसके एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हैं, इसके एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं, ये लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो उस तरह के केस में हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंस क्लासेस बनाना होता है। तो क्या होता है, किस तरह से करना है, देखिए हमें सेट ए दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको, और हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल्स टू इवन नंबर, है ना, एन बिलोंग्स टू, ये हमें रिलेशन दिया हुआ था, हमने किया इससे पहले। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को, जो हमें क्वेश्चन नहीं सॉरी ये जो ए सेट दिया हुआ है इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, E1 में और ऑड में। देखिए अब इसको हम इसमें लिख लेते हैं, तो A1 मान लेते हैं 1 3 1, और A2 ले लेते हैं आप इसका, इसमें से ही 2 और 4। ये क्यों लिया है, देखिए इनका किसी भी एलिमेंट्स का आप डिफरेंस कर लीजिए आपस में, तो क्या आएगा, देखिए E1 आएगा, इसमें रख लीजिए क्या आएगा, E1 आएगा, चेक कर लीजिए। 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 आएगा, तो क्या मिलेगा हमें, मॉडो में है तो पॉजिटिव मिलेगा, तो क्या है 2, E1 है ना। कोई भी नंबर उठा के रख लीजिए इसमें, तो वो क्या आएगा, हमें E1 ही मिलेगा। ऐसे इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, हमें E1 ही मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आप चेक कर पा रहे हैं, अगर हम इनको आपस में प्लस माइनस करें, दो का डिफरेंस करें, तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें, E1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम 1 में से 2 माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, एक और नंबर मिलेगा, है ना, माइनस का मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा वो। इसलिए क्या है कि हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये अपने आप से रिलेटेड है, ये अपने आप से रिलेटेड है, ये अपने आप से रिलेटेड है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या है, आर, दोनों जो सबसेट बने हैं ये क्या है, दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस। अब इसको कैसे करना है सॉल्व वो देखेंगे। जैसे ये कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी ये है, पहला ये है कि ए यूनियन ए, मतलब हमने A1 और A2, A1 और A2 का अगर यूनियन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए A मिलेगा, यूनियन निकालना आता है, दोनों को मिला करके जो बनता है, दोनों सेट के एलिमेंट को मिला करके जो सेट बनता है, ठीक है, उसे हम यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनियन, ठीक है। देखिए इसको इन दोनों को मिला लीजिए, हमें A मिलेगा, चेक कर लीजिए। दूसरी कंडीशन कि A1 इंटरसेक्शन A2, वो क्या मिलना चाहिए हमें, एम्प्टी मिलना चाहिए। लेकिन ना तो इसमें एक दूसरे से कोई रिलेटेड है, ये नहीं है ना, अपने आप से रिलेटेड है, ये अपने आप से रिलेटेड है, इसलिए क्या मिलेगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, एम्प्टी। ठीक है, समझ में आई कि नहीं ये बात, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेट अपने आप से क्या रिलेटेड है, लेकिन ये अपने आप से रिलेटेड है, ये अपने आप से रिलेटेड, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं। तो हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें कि क्या लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर, है कि नहीं, पहली बात, ठीक है। उसके बाद दूसरी, इसके लिए एवरी एलिमेंट ऑफ 24 इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखिए अपने आप से रिलेटेड है, ये अपने आप से रिलेटेड है, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 24। ये अपने आप से रिलेटेड है, ये अपने आप से रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमें कभी भी इवन नहीं मिलेगा। इनका आपस में आप डिफरेंस करेंगे तो इवन मिल जाएगा, इन दोनों का आपस में डिफरेंस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें इवन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इवन नहीं मिलेगा हमें, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। इसलिए क्या है, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये अपने आप से रिलेटेड है और ये अपने आप से रिलेटेड है, तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरह से करना होगा इस क्वेश्चन को, सब समझ में आ गया होगा।